हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिमॉन्क्स में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम वोकैबुलरी का एक पहला सेक्शन जो है आपका इडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट करने वाले हैं। इडियम एंड फ्रेजेस था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, आपका सिनोनिम था, एंटोनिम था, एनालॉग था, क्योंकि जो हमको वर्क करना है, जो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं क्या कि मैम वोकैबुलरी और रीडिंग के सेक्शन पे हमको काम करना है, तो ये पहली क्लास होगी वोकैबुलरी की। तो अब चलते हैं और आपका पहला इडियम आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपके लिए चीज़ें सारी बहुत इजी हो जाएंगी अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला इडियम आप सभी की स्क्रीन पर है, क्या पढ़ेंगे हम इसको, लिखा है अचलीस, कुछ लोग कुछ और पढ़ेंगे बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है अक्लीज, है ना। क्या होता है? अक्लीज हील। अक्लीज हील का मीनिंग होता है, जैसे देख पा रहे हैं, और स्मॉल बट फेटल वीकनेस। बट ये तो मैं आज याद कराऊंगी और कल हम भूल जाएंगे मैम। तो कुछ ऐसा पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है और एक एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। मगर उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक बात को बहुत अच्छे से सुनना है, वीडियो बिना स्किप करे देखनी है, ताकि चीज़ें अच्छे से आपको रिटेन रह पाएँ। और आई गारंटी यू कि आप जो भी पढ़ेंगे आज मेरे साथ, उसे पढ़ने के तुरंत बाद आपका टेस्ट होगा इसी क्लास के अंदर। टेस्ट के साथ हम मैचिंग करेंगे, मैचिंग के साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा पॉइंट, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आई गारंटी कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला इडियम जैसे देख पा रहे हैं, अक्लीज हील लिखा है। अक्लीज हील एक ग्रीक माइथोलॉजी है। ग्रीक माइथोलॉजी क्या है कि भाई एक होता है महाराजा, एक होती है महारानी, और एक होती है रानी, एक होता है राजा, उनका एक बेटा होता है, राजकुमार होता है, जिसका नाम होता है अक्लीज। अब ये अक्लीज व्यक्ति जो है, छोटा सा जो क्यूट सा बेबी है राजकुमार, इनकी मम्मा चाहती हैं कि मेरा बेटा किसी से कम ना रहे। सबकी मम्मा चाहती है, हमारी मम्मा भी चाहती है कि हम हर फील्ड के अंदर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, है ना, अच्छा काम करें, उनको प्राउड फील कराएं। तो क्या होता है, जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करें, तो जब भी हम अपने पाप धोने होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर भाई, गंगा नदी किनारे, और डुबकी लगा लेते हैं। कहते हैं, मान्यता है कि जो गंगा नदी में डुबकी लगा ले, नहा ले, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पर भी एक नदी थी, कहते थे, जहाँ मैं बात कर रही हूँ राजकुमार रानी, जहाँ पे राजकुमार रहता था अक्लीस, उनके राज्य से थोड़ी दूर वहाँ पर एक नदी थी, जिस नदी के अंदर अगर डुबकी लगा ली जाए, जो व्यक्ति उस नदी में डुबकी लगाता था वो व्रज का हो जाता था, मतलब ताकतवर हो जाता था। तो इसलिए अब उसकी मम्मा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को चाहती हूँ कि भाई मेरा बेटा भी ताकतवर हो, क्योंकि आगे जाके इसको क्या बनना है, राजा बनना है। अब उसको अक्लीस को लेके जाती हैं, और छोटा बच्चा है तो उसको उल्टे पैर करके उसको डिप कराया जा सकता है नदी में, तो नदी किनारे लेके जाती हैं, उसको डिप करती हैं। अब जब डिप करते हैं तो पूरा तो भीग जाता है ना, तो उसका पूरा शरीर तो व्रज का हो जाता है, बट एड़ी से जहाँ से पकड़ा होता है वो एरिया नहीं भीगता है, तो वो एरिया रह जाता है कमज़ोर। तो राजकुमार जो है, छोटा राजकुमार, उसका पूरा कंप्लीट शरीर भीग जाता है, तो पूरा शरीर ताकतवर का होता है, और उसकी कमजोरी होती है बड़े से शरीर में छोटा सा हिस्सा, उसकी हील। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो क्या बैठा है, अक्लीज। अक्लीज मतलब राजा, और हील क्या होती है, एड़ी होती है। तो अक्लीस की एड़ी कैसी रह गई, बड़े से शरीर में छोटा सा स्मॉल हिस्सा, बट फैटल वीकनेस। जैसे आप कह सकते हैं, माई इंग्लिश इज माई अक्लीज हील, मेरी इंग्लिश मेरी क्या है, कमजोरी है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अंग्रेजी भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, जीके भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा। तो ये सारे सेक्शन में छोटा सा पार्ट हमारा किसका है भाई, इंग्लिश का है, और वो मेरा छोटा है बट कमजोर है, तो बोल सकते हो ना, माई इंग्लिश माई अक्लीज हील। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसकी जो एड़ी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा इस पक्षी की कमज़ोर होती है कि अगर आप पत्थर भी मारो तो नीचे गिर जाता है। और हील का मतलब एड़ी, और अ मतलब एक, और चील मतलब चील, तो चील की एड़ी कैसी होती है, कमज़ोर होती है। चील की एड़ी कैसी होती है, कमज़ोर होती है। याद रहेगा। चलेगा, अगला इडियम हम देखेंगे।
अगला इडियम है एड फ्यूल टू द फायर। क्या लिखा है? एड फ्यूल टू द फायर, मतलब टू मेक अ मैटर वर्स। वर्स मतलब खराब कर देना, मैटर मतलब कोई बात। जैसे यहाँ आग जल रही है ना। अब हवन कुंड के अंदर जब हम आग जलाते हैं तो पंडित जी क्या कहते हैं कि भाई घी डालते रहना ताकि आग जलती रहे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि आग जलती रहेगी, घी डालते रहेंगे। मगर यहाँ पर फ्यूल का मतलब घी जो है वो डालना है किसके अंदर? फायर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि दो लोगों की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है और उन दोनों की जो लड़ाई चल रही है उसमें तीसरे व्यक्ति ने आके एक के कान भर दिए। अब वो जो बिल्कुल थोड़ी बहुत बातचीत कर भी रहे थे, है ना, काम के लिए, अब वो भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी क्या हो गई? दुश्मनी हो गई है। मतलब क्या? उनकी बात सुलझाई नहीं, बिगाड़ दी। अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है कि जितने भी लोग हैं आपको सुलह कम कराते हैं, आपके बीच में दरार, आपके बीच में नातफाकियां पैदा ज़्यादा करते हैं। तो अब हम दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी बड़े अच्छे दोस्त थे, किसी कारण से छोटी सी लड़ाई थी और किसी सी व्यक्ति ने आके उन दोनों के कान भर दिए और उन दोनों की अब लड़ाई हो गई कट्टर दुश्मनी। तो इसी को बोलते हैं पहले ही बातें खराब चल रही थी, अब बातें और ज़्यादा बिगड़ गई हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब लिखा है एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर क्या होता है मैम? जहां दोनों हाथ रख के हम आराम से बैठ रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर दो हाथ है, एक उस तरफ को होगा, तो जहां पर हम हाथ रखकर बैठ पाते हैं उसको कहते हैं आर्म चेयर। और जॉब का मतलब क्या? किसी का काम करना, मतलब नौकरी करना। आर्म चेयर जॉब हम सब चाहते हैं अपने अपने जीवन में कि कुर्सी पर बैठकर अपनी फाइलें साइन करें और हमको कोई कहने सुनने वाला ना हो, हम खुद के बॉस हों, हमारे अंडर लोग हों और हमको काम कम करना पड़े और पैसा बहुत सारा मिले। दैट्स वाई वी वांट गवर्नमेंट जॉब। इसलिए तो कहते हैं, तो वी वांट एन आर्म चेयर जॉब, है ना। हम सब चाहते हैं आर्म चेयर जॉब जिसमें एक गुड इनकम जॉब हो। गुड इनकम जॉब, एक अच्छी इनकम है, साथ में हाई कंफर्ट है। इस लड़की को देखें, कमा तो सभी लेंगे, रोटी तो सभी खा लेंगे, मगर डिफरेंस होगा, डिफ्रेंशिएट अगर करें तो दोनों में डिफरेंस होगा उनका लाइफ स्टाइल का, उनके जीने का तरीके का। तो यहाँ पर ये लड़की जो बैठी है, ये लड़की क्या है भाई? आराम से गर्मी के मौसम में एसी वाले कमरे में बैठी है ना। अगर सर्दियाँ हैं तो हीटर चल रहा है, सामने कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत काम किया, आराम से बैठी है, सारी फाइलें रखी हैं, आराम से पानी के लिए चीज़ें, है ना, किसी के लिए भी। मतलब क्या? आप पढ़ लिख गए, और पढ़ने लिखने का तो बहुत फ़ायदे हैं। पढ़ने लिखने के बाद अच्छे बुरे की समझ आने के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल, हमारा सोचने का तरीका अपग्रेड होता ही होता है। तो यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है आराम से टेंशन फ्री होकर काम कर रही है। इसी में मेरे दिमाग में एक इडियम आया, आप लिख सकते हैं और करके, अ वाइट कॉलर जॉब। क्या बोला मैंने? अ वाइट कॉलर जॉब। आप जानते हैं कि वाइट कॉलर मतलब जो कॉलर है वो कैसी हो? वाइट कलर की हो। उसमें देखो, जब आप एसी में बैठ के काम करेंगे तो आपकी कॉलर में गंदगी होगी ही नहीं, कॉलर में पसीने आएंगे ही नहीं। कॉलर सुबह भी साफ थी और ऑफिस से जाते वक्त भी साफ रहेगी, क्योंकि हम आराम से बैठकर बाबू वाली नौकरी कर रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जहां कम आराम ज्यादा है, पैसा अच्छा है। राइट, आगे चलते हैं। लिखा है एन एक्स। अब ये एक्स भावनाओं में नहीं बहना है। एक्स मतलब क्या होती है? कुल्हाड़ी, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख पा रही है। और ग्राइंड का मतलब होता है किसी को पीसना, किसी को घिसना। ग्राइंडर होता है, मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। अब सपोज करो पत्थर पे पानी डाला और अपनी एक्स ली कुल्हाड़ी और उसको हम घिस रहे हैं। अब जब कुल्हाड़ी को घिस रहे हैं तो कुल्हाड़ी शार्पन होगी। अब कुल्हाड़ी जल्दी जल्दी लकड़ियां काट पाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। राइट, अब हम लकड़ी जो है घिस काटने के लिए कुल्हाड़ी को घिस रहे हैं, उसको पानी से नहला रहे हैं, उसको चमका रहे हैं। तो अब क्या हम कुल्हाड़ी का फायदा चाह रहे हैं? नहीं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जो दिख रहा होता है वो सच्चाई नहीं होती है। मतलब कई बार हमको ऐसा काम करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर आप देखें कि समथिंग डन, कुछ ऐसा करना पड़ता है फॉर सेल्फिश रीजन, जिसमें हमारा कोई ना कोई मतलब छुपा होता है।
जैसे कि भाई हमने यहाँ पर कुल्हाड़ी से मतलब निकलवाया, क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी हमें क्या काट के देगी? लकड़ियाँ काट के देगी। तो ऐसे भी जो भी चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स टू ग्राइंड मतलब क्लियर है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना दूसरे से, दूसरे को बहला फुसला कर, दूसरे को क्यों? उसकी तारीफ नहीं करना चाह रहे हैं, उसके पास हमें बैठना पसंद नहीं है, बट उससे हमें अपना काम करवाना है, इसलिए हम उसके पास बैठे भी, उसकी बातें भी सुन रहे, उससे है ना चीज़ें भी बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? समथिंग डन, कुछ ऐसा करना फॉर सेल्फिश रीजन, सेल्फिश रीजन के लिए। अगला इडियम आपकी स्क्रीन पर है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव जो है यहाँ पर जस्ट फॉर सिंबल के लिए बताया गया है। यहाँ पर मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी। जैसे आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक और इडियम आ सकता है। अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे मैम यहाँ पर जो इडियम है वो क्या हो जाएगा? वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग क्या होता है? जब हम किसी को क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, जब हम किसी को आत्मसमर्पण कर देते हैं कि भाई अब हम शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा और नहीं चाहते, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो वाइट फ्लैग वहाँ यूज होता है। जस्ट फॉर ये पीस के लिए आता है, तो आपको याद रखना है क्या है भाई? एन ऑलिव ब्रांच। अगला इडियम देखते हैं क्या लिखा है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या बैठा है भाई? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको समझेंगे ध्यान से, बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप पहले पिछले वाले रिवाइज कर लें जितने भी आपने पढ़े हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और टेस्ट में आपको जब क्वेश्चन सामने आए स्क्रीन पर तो आपको चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है अक्लीज हील। अक्लीज हील का मतलब क्या था? कि अक्लीज की एड़ी बहुत कमजोर थी, या एक चील की जो एड़ी होती है वो बहुत कमजोर होती है। बड़े से शरीर में छोटा सा हिस्सा स्मॉल, और फैटन वीकनेस की बात हो रही है। आगे चलते हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब किसी की बात को और बिगाड़ देना, मैटर को, बात को वर्स कर देना और वर्स कर देना सिचुएशन को। एन आर्म चेयर जॉब या अ वाइट कॉलर जॉब, जहां पैसा बहुत सारा हो और काम थोड़ा कम हो, राइट? तभी तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पहले इतनी मेहनत कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, है ना। उसके बाद भी कई लोग करते हैं ईमानदारी, पूरी डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ काम। एक्स्ट्राग्रेंड मतलब क्या? अपना काम निकलवाना, राइट। अगला इडियम है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है? जब हम कोई, जैसे व्हाइट फ्लैग से ध्यान रखेंगे कि ऑलिव दिखा रहे हैं, मतलब भाई अब हम शांति चाहते हैं, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, राइट। आगे चलते हैं। अब लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे सोने का एप्पल दिख पा रहा है आपको, है ना, बहुत महंगा है बेटा। अब लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में एप्पल एक सिंबल के लिए आया है। एप्पल का मतलब सेब है, और डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा है, क्वेरल है, डिस्प्यूट है। तो आप कह सकते हैं, चाहे मैम आप क्वेरल बोलो, चाहे मैम आप डिस्कॉर्ड बोलो, चाहे आप डिस्प्यूट बोलो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है मैम। अब मैटर मतलब कोई बात, है ना, झगड़े की कोई जड़, झगड़े का कोई कारण, है ना, जिसको हम ये भी कह सकते थे और में कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। मेरे दिमाग में कहानी आ रही है, आपने बाइबल सुना होगा, बहुत सारी होली बुक्स हैं हमारी, तो जैसे कुरान होली बुक है, ऐसे है ना आपका जो बाइबल है, क्रिश्चियंस लोग जो पढ़ते हैं, वो ईसाई लोग, तो उसमें कहानी है एडम और ईव की। एडम और ईव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो जन्नत में रहते हैं, हेवन के अंदर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। भगवान जी ने उनसे सिर्फ एक ही टीएनसी लगाई थी, टर्म एंड कंडीशन, कि तुम यहाँ पर रह के पूरी जन्नत का मजा ले सकते हो, बस तुमको ये एप्पल नहीं छूना है, इस एप्पल को नहीं खाना है, बाकी तुम्हारे जन्नत में जितनी भी चीजें, हेवन में, स्वर्ग में जितनी भी चीजें हैं, उसका मजा ले सकते हो। अब जब ईव ने डिमांड की एडम से कि मुझे ये एप्पल खाना है, तो अब एडम, जो भाई जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अगर तुम मेरे से तारे मांगोगे तो मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो ऐसे ही वो जो एप्पल मांगती है तो वो एप्पल तोड़ता है। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसे देने से पहले हम ये सोचते हैं कि अब हम जिस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं ना, उस व्यक्ति का प्रायोरिटी तो मैटर करता है कि उसको जो दे रहे हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट दे। तो ऐसे वो चखता है कि कौन सा एप्पल
एप्पल मीठा है, मैं अपनी ईव के लिए वो एप्पल लेके जाऊंगा, वो एप्पल दूंगा। जैसे ही वो एप्पल उतारता है और एप्पल एक कट मारता है ना, जो आपके एप्पल फोन में कट होगा, तो वही एप्पल जो है वो भगवान जी देख लेते हैं और भगवान जी उन दोनों को कहते हैं कि भाई तुम इस दुनिया में, इस स्वर्ग में, हेवन में, जन्नत में रहने के लायक ही नहीं है, और उनको दुनिया में भेज देते हैं। तो तुम सेब तो छोड़ो, अब सब चीज का इंतजाम खुद से करो। तो अब यहाँ पे पूछा जाए कि एडम फसाद की जड़ थी या ईव फसाद की जड़ थी, तो आप कहोगे ना ही एडम था ना ही ईव थी, वो एप्पल फसाद की जड़ था। जैसे कि एक हड्डी है और 4 कुत्ते हैं तो लड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया भाई, एक हड्डी में 4 कुत्ते लड़ रहे हैं, तो हड्डी नहीं होती तो लड़ाई नहीं होती। प्रॉपर्टी है, 4 भाई बहन है, सबको चाहिए, क्या है भाई। तो यहाँ पर कोई भी कारण होना, चाहे हड्डी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, कोई दुकान हो सकता है, कोई किला हो सकता है, कोई सोने का सेब हो सकता है, जो लड़ाई की जड़ बनता हो। याद रहेगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वो एप्पल क्या बन गया, जड़ बन गया। फसाद की जड़ यही है, क्या, एप्पल। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एन एप्पल ऑफ वन साइड, एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि एप्पल जो यहाँ पर है वो क्या है, बताएं मुझे। तो आप कहेंगे मैम ये एक सिंबल है। ऑफ वन साइड, जैसे कि हम कह सकते हैं वी ऑल आर, है ना, आर पेरेंट्स, है ना, वी ऑल आर एन एप्पल ऑफ आर पेरेंट्स आई, वी ऑल आर एन एप्पल ऑफ आर पेरेंट्स आई, कि अपने मम्मी पापा के आंखों के तारे हैं, है ना, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। जैसे दादाजी हैं, दादी जी हैं और उनका पोता है, और देखो कितने खुश लग रहे हैं, है ना, हमारा पोता है, घुमाने लेके जा रहे हैं, चीज जैसे प्यार करते हैं उसके लिए तो हम सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एप्पल ऑफ वन साइड, हमारी आंखों के सामने रहे, हमारे अपने, हमारे डियरर वन, नियरर वन, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, वेरी लवेबल डियरर वन। आगे चलते हैं। लिखा है एन आयरन विल, आयरन विल क्या होती है, आयरन मतलब लोहा होता है, और विल का मतलब डिजायर भी होता है, इच्छा भी होती है, शक्ति भी होती है। तो आयरन विल मतलब जब हमारे इच्छा कर ली, जब हमने ये सोच लिया, ये तय कर लिया कि इस बार CUT क्लियर करना है, यूनिमॉक्स के साथ जुड़ना है, यूनिमॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पूरा फोकस यूनिमॉक्स टीम के साथ ही अपने CUT को क्लियर करके अपनी ड्रीम जॉब हासिल करनी है। तो जब स्ट्रांग विल पावर होगी तो हम सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। तो इफ, जैसे बोल सकते हैं ना, if we have strong willpower, so we will definitely success, we will definitely get our dream college, है ना, by getting through CUT 2023। तो यहाँ पर जैसे लोहे की जंजीर है, जो लोहे की होती है, बहुत मजबूत होती है, एक जगह बांध दो तो उसे काटना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से जब एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार स्ट्रिक्ट हो गए, तो उसी पे बने रहना है। लिखा है एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड मतलब पुराना, फ्लेम मतलब प्यार। अब पुराना प्यार है ना, जो कि अब नहीं रहा। तो पुराना प्यार होता है, तो जैसे यहाँ चमक के है, लाइट है, सब कुछ है, रौनक ही रौनक है, लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना, उस बंदे के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको उसकी बुराइयां भी नहीं दिखती हैं। तो क्या लिखा है, अ पर्सन विद whom वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, जिसके साथ हमारा क्या था, ओल्ड मतलब पुराना रिलेशनशिप रह चुका है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंबल बताने के लिए आया है। ऑर्डर शब्द को पकड़ ले, ऑर्डर में रखना, जैसे कि यहाँ पर आप बैचलर लाइफ में तो कुछ भी सीक्वेंस में नहीं होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं, बट एक गुड कंडीशन में होना, जैसे सारी किताबें एक सीक्वेंस पे लगी हुई हैं, किताबें किताबों की जगह है, लैपटॉप की जगह है, बुक्स की जगह, बैग की जगह, बेडशीट बिल्कुल क्लीन है, रूम बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, गुड कंडीशन में है, अच्छी हालात में नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। आगे चलते हैं। लिखा है एट अ लॉस, जैसे आप यहाँ पर देखें कोरोना वायरस, है ना, अगर हम बात करें तो भाई क्या था, गवर्नमेंट जब इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे और सब जगह डेथ का रेट बढ़ रहा था, डेथ तो नॉर्मली भी होती है बट कोरोना की वजह से, क्योंकि मीडिया ने बहुत हाइक कर रखा था कोरोना को, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम भी ऐसा था, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। तो अब जो गवर्नमेंट थी उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और वो चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ ऐसी, जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए इसको ओवरकम करने के लिए,
गवर्नमेंट उसमें नाकामयाबी हासिल कर रही थी, फेलियर हाथ लग रही थी। इसलिए गवर्नमेंट उस समय पर कोरोना कोविड के टाइम पर दे आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट, कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो उसी को बोलते हैं एट अ लॉस में थी, नुकसान में थी, अनेबल टू डिसाइड, समझ ही नहीं आ रहा था गवर्नमेंट को कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि जितनी भी मेहनत करते हैं उसका कोई आउटकम, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता और फिर हम जीरो पे आ जाते। लिखा है एट अ पिंच, पिंच मतलब क्या, चुटकी मारना, है ना भाई, किसी को पिंच करना कि प्लीज पिंच मी, है ना, ताकि पता चले रियल है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी को पिंच करोगे, सोते में करोगे तो एकदम से बंदा जग उठ जाएगा ना, उड़ के बैठ जाएगा, क्यों, ट्रबल में, परेशानी में, क्या किसने चुया तो नहीं है या कोई और तो नहीं है, इसे डर लग जाता है, राइट। अब लिखा है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओल्ड हेड का मतलब क्या है मैम, पुराना सर है, और यंग शोल्डर का मतलब है जवान कंधे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है कि कंधे जवान रह गए और हेड बूढ़ा हो गया, मतलब कि वो छोटा बच्चा है, उसकी एज ज्यादा नहीं है, मगर अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स, जो सोचता है, और टॉक, जो बातें करता है, लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन की तरह वो बातें करता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, आप देख पा रहे होंगे, एक कटिंग चाय, एक छोटू, ये छोटू आपने हर जगह, टपरी, टपरी क्या होती है, जहाँ चाय वाय हम पीते हैं जब जा रहे होते ऑन रोड, तो वहां पर जो छोटू होता है, हम छोटू के हाथ, जिस उम्र में छोटू है उस उम्र में उसके पास स्कूल का बैग होना चाहिए था, उस उम्र में उसके पास किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, और उस समय में उसके हाथ में क्या है, आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर छोटू छोटा जरूर है, मगर दुनियादारी की समझ आ चुकी है, लोगों से उसको बहुत एक्सपीरियंस, दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लाइफ ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब वो बहुत समझदार है, क्योंकि उसके पास छोटी उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई थी। तो यहाँ पर लिखा है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ये जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछने को मिलेंगे। 50 के 50 क्वेश्चन वही होंगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस आपने चीजों को अच्छे से पढ़ना है, दो चीजें फॉलो करनी है। पहली चीज, इंग्लिश के लिए यूनिमॉन्क्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यूनिमॉन्क्स चैनल में मिलेंगे आपको अलीशा मैम, और अलीशा मैम का एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो आपके CUT को क्लियर करने में और आपके ड्रीम कॉलेज को लेने में मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं, बिना स्किप कीजिएगा, बिना स्किप करे आगे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बिकॉज आगे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कंप्लीट होगा, ये याद होगा तभी तो देखेंगे कितना रिटेन रहा, कितना याद रख पाए। चलिएगा, एट आर्म्स लेंथ, आर्म क्या होती है, बाजू। अब एक हाथ की दूरी बना के रखो। मम्मी पापा कहते हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते उनसे हाय हेलो रखो, दुश्मनी मतलब, बट एक हाथ की दूरी बना के रखो, ज़्यादा दोस्ती उनसे करनी अच्छी बात नहीं है। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। आगे चलें, अब इडियम है एट ड्रैगस ड्रॉन, जब हमारे बीच में दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, याद करो ओल्ड फ्लेम है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, पर जब पता चला कि भाई उन दोनों का जो ओल्ड फ्लेम था, जो पुराना प्यार था, दोनों की कैटेगरी अलग अलग थी, दोनों की कास्ट अलग थी, दोनों की जाति अलग थी, दोनों परिवारों में दुश्मनी पैदा हो गई। मतलब क्या, अब इन दोनों में भी क्या हो गई, एनिमिटी हो गई। तो अब हम यहाँ पर एक वर्ड लिखें, जैसे कि मैंने बोला दुश्मनी, तो दुश्मनी को क्या बोलते हैं, एनिमिटी, और दुश्मन को क्या बोलेंगे, एनिमी, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं फो। ऐसे ही दोस्ती होती है, अब दोस्ती को क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप, और दोस्त मतलब फ्रेंड, और फ्रेंड को एक और टर्म से भी बोल सकते हैं अली, जैसे अली साउंड कर रहा है खली का, द ग्रेट खली इज माई अली फ्रेंड है ना। तो यहाँ पर हम देखें, चीजों को पढ़ें, तो यहाँ क्या लिखा है मैम, हैव बेटर एनिमिटी, बेटर मतलब रिलेशन अच्छे नहीं है, गुड नहीं है, स्वीट नहीं है, कड़वाहट आ चुकी है रिश्तों में, इसलिए तो कड़वाहट आने की वजह से तो एनिमिटी हो गई, दुश्मनी हो गई। अब लिखा है एट ईज, भाई अपनी लाइफ में इतनी रायता क्यों फैलाना है ना, अभी हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है,
अभी हमारी ओल्ड फ्लेम की उम्र नहीं है, अभी हमको CUT क्लियर करना है, कॉलेज में जाना है, नया एक्सपीरियंस गेन करना है, लाइफ का एक्सपोजर हासिल करना है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और फिर हमको एक डिसीजन लेना है कि हमें इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ लिखा है एट ईज, मतलब क्या करना है भाई, आराम से सो के उठेंगे, 8 घंटे की बढ़िया नींद लेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, कॉलेज में एंजॉय करेंगे, है ना, अपने मम्मी पापा भी खुश है, हम भी खुश, फ्री फ्रॉम पेन, है ना, फ्री फ्रॉम है FROM, एंड एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता से, परेशानी से दूर रहेंगे। एट वंस फिंगर टिप्स, जैसे ये हाथ है और इसमें मैम ये सारी चीज़ें तो हमारी फिंगर टिप्स पे है, नोटबुक में भी है और सॉफ्ट कॉपी में भी है, और एग्जाम में जब जाएंगे तो सॉफ्ट कॉपी ही तो काम आएगी। तो यहाँ पर हमको क्लियर है एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब सब कुछ फिंगर टिप्स पर है, सारी हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है। अब मैंने बोला A+B का होल स्क्वायर क्या होता है मैडम, ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे अभी बता देंगे, A² + B² + 2AB। तो जब इस तरीके से चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें याद हैं, सब्जेक्ट पूछो, ऑब्जेक्ट पूछो, नाउन पूछो, प्रोनाउन पूछो, एडवर्ब पूछो, एडजेक्टिव पूछो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, वोकैबुलरी सब आता होगा, फिर तो एग्जाम क्लियर होना ही है। एग्जाम का लेवल ये है, हमको तैयारी इस लेवल पर करनी है कि अगर एग्जाम यहाँ तैयारी करके अगर एग्जाम ऐसा आया तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये तैयारी करके अगर एग्जाम एक लेवल नीचे हुआ तो उड़ा के आएंगे पेपर, राइट। चलिएगा आगे देखते हैं। एट वंस विट्स एंड की बात करें, विट्स देखो भाई, विटी, विटी कौन होता है, जो बहुत समझदार होता है, हाजिर जवाब होता है, जो फ्रैंक नेचर का होता है कि उसकी मतलब सामने वाले का सवाल खत्म नहीं होता और हमारा जवाब हाजिर होता है। और विट मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, ब्रेन, क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, इंटरव्यू के वक्त दिमाग चलना बंद हो गया, विट दिमाग, ब्रेन, इंटेलिजेंस बुद्धि, एंड खत्म, बुद्धि है ना खत्म हो गई, मतलब दिमाग चल ही नहीं रहा था, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, क्या बोलते हैं, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। जैसे ये है, अब टेंशन ले रही है, अब मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, मैं 2 सवाल मुझे आ नहीं रहे थे, अब क्या होगा मेरा, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे उसके मन में डाउट है, इसलिए वो क्या है भाई, परेशान है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है एट 6 and 7, जैसे कि जब घर जाते हैं कोचिंग से 6 चीज़ें उधर है, 7 चीज़ें उधर है, अब 6 चीज़ें इधर हैं, 7 चीज़ें उधर है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, कॉपी इधर है, लैपटॉप ये रहा, पेन ये रहा, हम इधर पड़े हैं, सामान सारा फैला हुआ है, सो गए। जब बहुत थक जाते हैं तो हमारा क्या होता है, लैपटॉप इधर, पेन टैब इधर, अपना खाने का इधर, अपनी बॉटल इधर, अपने चाय का कप इधर, और वहीं पर साइड में करके उसको सो गए। मतलब क्या, सब चीज़ें अरेंज में नहीं है, मतलब क्या, डिसऑर्डर है, कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं लगी हुई, सब चीज़ बिखरी पड़ी है, इधर उधर है। और फिर सुबह उठे, जब सुबह उठे तो देख रहे हैं समेटने के बाद कि यार मेरा कॉपी नहीं मिल रही, मेरे नोट्स नहीं मिल रहे, मेरी शीट नहीं मिल रही, मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एट 6 and 7 बोलते हैं। एट स्टेक के खातिर मतलब कोई रिस्क ले लिया आपने और इनसिक्योर हैं आप उसके, और उसमें आपने अपनी फैमिली को खतरे में डाल दिया, रिस्क में डाल दिया, डेंजर में डाल दिया, और आपकी फैमिली को डिसग्रेस होना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। तो अब आप पछता रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया। जब पेरेंट्स समझा रहे थे कि मत कीजिए तब आपने किया, और करने के बाद जब चीज़ें पता चला नहीं यार मम्मी पापा सही कह रहे थे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो देयर इज़ नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट आगे के लिए अलर्ट होना अच्छी बात है। आगे चलते हैं, लिखा है एट 11th आवर, 11वां घंटे की बात हो रही है। ये क्लॉक है, 11 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, और हमको मम्मी ने बोला था 12 बजे तक आप ये आटा पिसवा लाना, सुबह के 8 बज रहे हैं। हमने बोला अभी कौन जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। सोते सोते पता चला कि 11:30 हो गए,
है ना भाई। अब भाग रहे हैं, है ना, फटाफट से तैयार हुए, 11 बजे उठे, 11:30 10 10:30 बजे फटाफट से गए और दुकान बंद ही होने वाली थी। और हमने बोला भैया प्लीज़ भैया आप आटा पीस दो, नहीं तो मम्मी हमें पीस देगी घर जाके। मतलब क्या, एट द लास्ट मोमेंट पर हम पहुँचे और फिर उस भैया ने हमारा काम करके दिया। तो अक्सर ऐसा होता है जब मैम बोलती है फॉर्म भर लो फॉर्म भर लो फॉर्म भर लो, भरते नहीं है, बट लास्ट मोमेंट पर जब भरते हैं, जब एक ही साइट पर बहुत सारा बच्चा जब उस साइट को ओपन करता है तो वो साइट ओपन नहीं होती है, तो कहते हैं कि मैम साइट नहीं खुल रही है, अब क्या करें। तो जब आप लास्ट मोमेंट पर करते हैं कोई चीज़ तो उसको क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर, क्योंकि 12 घंटे होते हैं ना, तो एक ही घंटा बचा, आखिरी मोमेंट, इतना टाइम था, तब क्या किया, कुछ नहीं किया। जब सोचे थे कर देंगे, फिर कर देंगे हो जाता है, कई बार भर भी नहीं पाते हैं। बैक स्टेयर मतलब पिछली सीढ़ियाँ, पीछे से एक सीढ़ी आ रही है ना, गॉसिप करना, बातें करना। मुझे यहाँ पिक्चर नहीं मिली, मैं आपको समझाती हूँ। जब घर बड़े हुआ करते थे तो हमारे जो एरिया है, जो शहर है, जो गांव है, तबके हैं, वो छोटे हुआ करते थे। पहले तो शहर थे ही नहीं, गांव थे। अब क्या है, शहर बड़े हैं और घर छोटे हो गए हैं, ऐसा है। तो जब गांव एरिया की बात करें, जो जमींदार होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। तो अब वो जो हैं क्या करते हैं, जो उनका घर का जो पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पर अपने घर के एंट्रेंस से एक सीढ़ी जाती है पीछे की तरफ, जो सर्वेंट क्वार्टर से जाकर मिलती है। सर्वेंट अपना काम करते हैं क्योंकि पूरा दिन 24/7 की सर्विस है, और फिर पीछे जाके पीछे स्टेयर्स पे बैठ के फ्री टाइम में क्या करते हैं, बातें करते हैं, वो भी बेकार की। मतलब क्या, टॉक अमंग सर्वेंट, मतलब अनफेयर टॉक करना जिसका कोई मतलब ना हो। क्लियर है, यहाँ तक आपने रिवाइज कर लिया होगा। 1 मिनट लीजिए, कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो पूछ लीजिएगा। चलिएगा देखें, अब यहाँ पर है टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको एक बात पता होगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम सीयूटी के अंदर मैचिंग आने वाली है। चले, अब आप फटाक से इसको मैच कीजिएगा, जल्दी से देखते हैं कि आंसर क्या बताएंगे। फर्स्ट है अक्लीज हील, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा। तो आप बोलोगे अक्लीज हील का हो जाएगा अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। बी का बताइएगा, एड फ्यूल टू द फायर का होगा टू मेक अ मैटर वर्स। एंड आर्म चेयर जॉब का क्या होगा, आर्म चेयर जॉब मतलब क्या, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट हो जाएगा, है ना, मतलब सी की बात कर रहे हैं। यहां पर एक सेकेंड, यहां पर बी और ये हो गया सी, है ना, ऐसे ही था, ठीक है। अक्लीज हील की बात करेंगे, एक सेकेंड से हटा ही लेते हैं ना। हाँ, अब देखो, अब लिखा है अक्लीज हील, अक्लीज हील मतलब स्मॉल बट फैटल वीकनेस, एड फ्यूल टू द फायर टू मेक अ मैटर वर्स, an armchair job, good income job with high comfort, an extravagant मतलब selfish reason, an iron will मतलब strong will power, an old flame मतलब relationship in the past, an old head on young shoulders, जो थिंक और टॉक करता है, एक एक्सपीरियंस, एक ओल्डर पर्सन की तरह, जो चाइल्ड है। लास्ट हमारा क्या हो गया, जी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले मैचिंग में आपके कितने मार्क्स आए हैं। चलिएगा अगला, एन ऑलिव ब्रांच, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच का क्या था, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शंस लिखे हैं, तो हमने पढ़ा है मैम पीस, शांति। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल ऑफ वन साई मतलब वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब किसी ऑर्डर में गुड कंडीशन में होना, डी। एट अ लॉस, लॉस में होना मतलब अनेबल टू डिसाइड, गवर्नमेंट जो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, है ना, कोविड में। एट अ पिंच मतलब ट्रबल।
और एट आर्म्स लेंथ की बात करें, वर्ड बिकमिंग टू फ्रेंडली। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इतनी इजीली कर रहे हैं, है ना। अभी तो मैंने जो यूनिवर्सिटीज अलग अलग पैटर्न पे ले सकती हैं वो पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसलिए आपको बने रहना है एंड तक। चलिएगा अगली सीरीज करते हैं। एट ड्रैगन्स ड्रॉन मतलब तलवारें निकल जाएंगी, ड्रॉन खींच जाएंगी तलवारें, मतलब दुश्मनी की बात हो रही है, ए हो जाएगा। एट ईज का मतलब क्या होगा मैम, फ्री फ्रॉम पेन, कंफर्टेबल, है ना, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, बी। एट वंस फिंगर टिप्स मतलब सब कुछ फिंगर टिप्स पे है, कंप्लीट नॉलेज है। एट वंस विट्स एंड मतलब क्या भाई, बुद्धि ही एंड हो गई, कंफ्यूज हो गए हैं, खत्म हो गई है सोचने समझने की क्षमता। एट सिक्सेस 6 चीजें इधर 7 चीजें इधर, सब चीजें डिसऑर्डर हैं। एट स्टेक मतलब के खाते रिस्क में डाल दिया अपनी फैमिली को। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा। यहाँ तक आप देखें मैंने 3 मैचिंग दी और जो मैंने आपको पढ़ा है वही दिया, तो पढ़ा भी क्लासरूम में, याद भी क्लासरूम में किया, मैचिंग भी क्लासरूम में की, तो फिर भूलोगे कैसे जब इतनी बार आप क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या बताएंगे। एट द 11th आवर, ए टू लेट, बी टू अर्ली, सी इमीडिएटली, एट द लास्ट मोमेंट। तो हम कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इनिशिएट मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, इन्वेस्टिगेट छानबीन करना, है ना, इंक्वायरी करना, और इंसाइट मतलब किसी को प्रवोक, उकसाना, नेगेटिव सेंस में भड़काना। इंसुलेट किसी की बातों को सुलझाना, सॉल्व करना प्रॉब्लम को, है ना, ठीक है, मैटर को। अब आग में घी डालोगे तो आग भड़केगी, कम नहीं होगी। पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं लोग, भड़काने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2B 6 and 7 कि 6 चीजें उधर 7 चीजें उधर, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, सामान इधर उधर फैला हुआ है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, तो क्या होगा, बी ओल्ड बूढ़े हो जाना, बिफोर वंस एज एज से पहले ओल्ड हो जाना, बी वाइज समझदार होना, बियॉन्ड वंस एज, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, बिफोर होता है ना, बियॉन्ड का मतलब क्या, बिफोर, पहले। अब यहां पर देखें कि अपनी एज से पहले, अपनी एज से पहले क्या होना, वाइज समझदार, यूथफुल इन स्पाइट ऑफ वंस ओल्ड एज टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। तो आंसर बताना है क्या होगा, तो मैम इसका आंसर हम बताएंगे, तो देखें क्या होगा भाई, तो हम कहेंगे अपनी एज से पहले समझदार हो जाना, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा क्या है आंसर। आगे चलते हैं। एन ऑलिव ब्रांच, विक्ड पर्सन, लेडी, एन आइडिया, ऑफर ऑफ पीस, हम कहेंगे मैम हमारा इसका आंसर जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या होगा भाई, ए। अगला क्वेश्चन। अक्लीज हील, बेयरफुट नंगे पैर, टू रन फास्ट बहुत तेज दौड़ना, वेट ऑन समबडी, वेट टर्म जब भी आता है अगर इसके साथ फॉर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इंतजार करना, और अगर मैंने ऑन लिखा है तो इसका मतलब होता है सेवा करना। तो यहां पर वेट ऑन है, किसी की क्या करना, सेवा करना। और वंस वल्नरेबल, बहुत ही कमजोर, ससेप्टिबल, स्पॉट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कमजोर जगह होती है ना, वो एरिया कमजोर रह जाता है। वल्नरेबल का मतलब वीकनेस पॉइंट, वीक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया,
वीक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो अक्लीज की जो हील होती है वो उसकी क्या रह जाती है, वीकनेस रह जाती है, राइट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तो जो ये आपने इडियम एंड फ्रेजेस किया है आखिरी, है ना, अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो आपने इसके अंदर प्रैक्टिस भी किया, चीजें भी की, आपने कंप्लीट किया है, तो बस आपको वो ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर लगभग हमने कितने इडियम कवर किए, 22 तक लास्ट हमने कवर किया है ना। और उसके बाद तो फिर अगर आप देखेंगे हमारा ये टेस्ट योरसेल्फ ही था। तो अब हमने क्या करना है, इस 1 से लेके 22 तक को अपने नोटबुक में लिखना है, ईडियम लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, एक बार कंप्लीट वीडियो को सुन लेना है ताकि ये ईडियम इसी क्लासरूम में याद रह जाए। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो आने वाली। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई और डाउट हो, आपका किसी भी तरीके का कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ साउंड डे।